जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा। जो जन्मा है वह अवश्य मरेगा, यही जगत का विधान है। मरकर के जो जन्म न लेता, मरकर के जो जन्म न लेता वह बनता भगवान है। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानार्णव में आगे बढ़ते हुए अध्याय 31 में सवीर्य ध्यान का वर्णन करते हुए बता रहे हैं कि उसमें से प्रथम ही ध्यान करने की प्रतिज्ञा करने का विधान कहते हैं। गाथा 1। ध्यान करने का उद्यमी प्रथम ही ऐसा विचारे कि अहो, यह बड़ा खेद है जो मैं अनंत गुण रूप कमलों का बंधु अर्थात विकास करने वाला सूर्य समान हूँ, तथापि इस संसार रूप वन में कर्म रूप शत्रुओं के द्वारा पूर्व काल में ठगा गया हूँ। गाथा 2। तत्पश्चात विचार करे कि मैंने अपने ही विभ्रम से उत्पन्न हुए रागादिक अतुल बंधनों से बंधे हुए अनंत काल पर्यंत संसार रूप दुर्गम मार्ग में विडंबना रूप होकर विपरीताचरण किया। गाथा 3। फिर ऐसे विचार करे कि इस समय मेरा राग रूपी ज्वर तो जीर्ण हो गया और मोह रूपी निद्रा निकल गई है। इस कारण ध्यान रूपी खड्ग की धार से कर्म रूपी वेरी को मारता हूँ। गाथा 4। तथा अज्ञान से उत्पन्न हुए अंधकार को दूर करके आत्मा को ही अवलोकन करूं तथा अति तीव्र कर्म रूपी ईंधन के समूह को दग्ध करता हूँ। गाथा 5। तथा प्रबल ध्यान रूपी वज्र से पाप रूप वृक्षों का क्षय यानी नाश ऐसा करूं कि जिससे फिर संसार में उत्पन्न होने रूप फल न दे। गाथा 6। फिर ऐसा विचारे कि संसार रूपी ज्वर से उत्पन्न हुई मूर्छा से अंध हो गए हैं नेत्र, जिसके ऐसा जो मैं उसने अपने भेद विज्ञान से उत्पन्न हुई साक्षात मोक्ष मार्ग को नहीं देखा। गाथा 7। अहो, मेरा आत्मा समस्त लोक को देखने के लिए एक अद्वितीय नेत्र है, सो ऐसे को भी अविद्या यानी मिथ्या ज्ञान रूपी ग्राह के दांतों से चर्वित किया गया है। चित्त जिसका ऐसा होकर मैंने नहीं जाना। फिर इस प्रकार विचारें कि गाथा 8। मेरा आत्मा परमात्मा है, परम ज्योति प्रकाश स्वरूप है, जगत में ज्येष्ठ है, महान है, तो भी मैं वर्तमान देखने मात्र रमणीक और अंत में नीरस ऐसे इंद्रियों के विषयों से ठगाया गया हूँ। गाथा 9। मैं और परमात्मा दोनों ही ज्ञान नेत्र वाले हैं। इस कारण अपने आत्मा को
उस परमात्मा के स्वरूप की प्राप्ति के लिए जानने की इच्छा करता हूँ। इस प्रकार विचारें। गाथा 10 अनंत चतुष्टयादि गुणों का समूह मेरे तो शक्ति की अपेक्षा विद्यमान है और परमेष्टि अरहंत सिद्धों के व्यक्ति से प्रकट है। हम दोनों में यह शक्ति और व्यक्ति के स्वभाव से ही भेद है। वास्तव में शक्ति की अपेक्षा अभेद है। तद्गुण कहिए जो आत्मा के गुण है, वे जिनके विशेष नहीं है और विकार से उत्पन्न हुए मति ज्ञानादिक है, वे संसारी जीवों के साधारण है। सो ये गुण तो असत्पूर्व कहिए नहीं है, अपूर्व नहीं है, विद्यमान है तथा पूर्व में नहीं भी थे, नवीन भी उत्पन्न होते हैं और स्वाभाविक है। वे विशेष अनंत ज्ञानादिक है, सो अभूतपूर्व है, पूर्व में कभी प्रकट हुए ऐसे नवीन है। द्रव्य अनादि निधन है और उनमें जो पर्याय है वे क्षण क्षण में उत्पन्न होते और विनश्ते हैं। उनमें त्रिकालवर्ती पर्याय है। वे शक्ति की अपेक्षा से सतरूप एक ही काल में कहे जाते हैं और व्यक्ति की अपेक्षा से जिस काल में जो पर्याय होता है वही सतरूप कहा जाता है। इस प्रकार शक्ति की अपेक्षा सत का उत्पन्न होना, व्यक्ति की अपेक्षा असत का उत्पन्न होना कहा जाता है। इसी प्रकार द्रव्य की अपेक्षा सत का उत्पाद और पर्याय की अपेक्षा असत का उत्पाद कहा जाता है। यही इस श्लोक का आशय है। इस प्रकार आत्मद्रव्य में भी सामान्यता से मति ज्ञानादिक गुण भूतपूर्व कहे जाते हैं तथा अभूतपूर्व भी कहे जाते हैं, किंतु वास्तव में अनंत चतुष्टय यादिक ही अभूतपूर्व कहे जाते हैं। ऐसे नए विभाग से वस्तु का स्वरूप जानना। गाथा 11 तत्पश्चात ऐसे विचार करें कि जब तक ज्ञान रूपी समुद्र में मेरा अवगाह यानी स्नान करना नहीं होता, तब तक ही मुझे संसार से उत्पन्न हुआ दाह पीड़ित करता है। गाथा 12 यदि शुद्ध नय की अपेक्षा से निश्चय नय की दृष्टि से देखता हूँ, तब न तो मैं नारकी हूँ, न तिर्यंच हूँ, न मनुष्य हूँ और न ही देव ही हूँ, किंतु सिद्ध स्वरूप ही हूँ। ये नारकादिक अवस्थाएं हैं, सो सब कर्म का विक्रम यानी पराक्रम है। इस प्रकार भावना करें। कथा 13 तत्पश्चात इस प्रकार भावना करें कि मैं अनंत वीर्य, अनंत ज्ञान, अनंत विज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद स्वरूप भी हूँ।
इस कारण इन अनंत वीर्यादि के प्रतिपक्षी शत्रु कर्म हैं, वे ही विष के वृक्ष के समान है। सो उन्हें क्या अभी जड़ मूल से न उखाड़ूं? अवश्य ही उखाड़ूंगा। कथा 14। फिर इस प्रकार भावना करें कि मैं अपने सामर्थ्य को इसी समय प्राप्त होकर आनंद मंदिर में प्रवेश करके अपने स्वरूप से कदापि च्युत नहीं होऊंगा, क्योंकि बाह्य पदार्थों में से नष्ट हो गई है वांछा, जिसके ऐसा होकर जब मैं स्वरूप में स्थिर होता हूँ, तब आनंद रूप से होने से अन्य की वांछा नहीं रहती। फिर उस स्वरूप से क्यों डिगूं? गाथा 15। तथा अनादि से उत्पन्न हुई अज्ञानता रूपी यानी कर्म रूपी वेरी की फांसी को छिन्न करके इसी समय ही वास्तविक अपने स्वरूप का निश्चय करना चाहिए। इस प्रकार ध्यान का उद्यम करने वाला अपने पराक्रम को संभाल कर प्रतिज्ञा करता है। सो कहते हैं गाथा 16। इस प्रकार पूर्वोक्त रीति से प्रतिज्ञा को अंगीकार करके धीर वीर चंचलता रहित पुरुष समस्त रागादिक रूप कलंक से रहित होकर धर्म ध्यान का आलंबन करता है। और यदि उसकी सामर्थ्य उत्तम हो अर्थात शुक्ल ध्यान के योग्य हो, तो शुक्ल ध्येय का आलंबन करता है। इस प्रकार ध्यान करने की प्रतिज्ञा का वर्णन किया। अब ध्येय का वर्णन करते हैं। गाथा 17। निर्मल बुद्धि पुरुष ध्यान करने योग्य वस्तु को ध्येय कहते हैं। अवस्तु ध्यान करने योग्य नहीं है। वह ध्येय वस्तु चेतन अचेतन दो प्रकार की है। चेतन तो जीव है और अचेतन धर्मादिक 5 द्रव्य है। ये सब यानी द्रव्य वस्तु स्थिति उत्पत्ति और विनाश लक्षण से युक्त है। सर्वथा नित्य या सर्वथा अनित्य नहीं है, अर्थात उत्पाद व्यय द्रव्य सहित है तथा मूर्तिक अमूर्तिक भी है। पुद्गल मूर्तिक है और जीवादिक अमूर्तिक है। चैतन्य ध्येय है। एक तो शुद्ध ध्यान से नष्ट हुआ है और कर्म रूप आवरण जिसका ऐसा मुक्ति का वर सर्वज्ञ देव सकल अर्थात देह सहित समस्त कल्याण के पूरक अरहंत भगवान है। और पर कहिए दूसरे निष्कल अर्थात शरीर रहित सिद्ध भगवान है। गाथा 18। ये जीवादिक षट द्रव्य चेतन अचेतन लक्षण से लक्षित है। सो धर्म ध्यान में बुद्धिमान पुरुषों को इनके स्वरूप का अविरोध करके यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। गाथा 19। ध्यान के पूर्ण होने पर धीमान यानी पुरुष को मन सावधान रूप
वैराग्य पद को प्राप्त करें अथवा करुणा रूपी समुद्र में मग्न करें। गाथा 20। अथवा तीन लोक के नाथ अमूर्तिक परमेश्वर परमात्मा अविनाशी का ही साक्षात्कार करने का प्रारंभ करें। गाथा 21। शक्ति और व्यक्ति की विवक्षा से तीन काल के गोचर साक्षात सामान्य नय यानी द्रव्यार्थिक नय से एक परमात्मा का ही ध्यान करें, अभ्यास करें। यद्यपि संसारी मुक्त की अपेक्षा से आत्मा में भेद नय से भेद है, तथापि शक्ति व्यक्ति के सामान्य नय यानी द्रव्यार्थिक नय की विवीक्षा से त्रिकालवर्ती आत्मा एक ही है, संसारी मुक्त का भेद नहीं करता। अर्थात संसार में अवस्था तो शक्ति रूप परमात्मा है और मुक्त अवस्था में व्यक्ति रूप परमात्मा है। अभेद नय की अपेक्षा आत्मा में भेद नहीं है। इस प्रकार संसार अवस्था में भी आत्मा को सिद्ध समान ध्यावें। हे आत्मार्थी बंधुवर, इसे सुनकर समझकर अपने भीतर जो परमात्मा बैठे हैं उसकी महिमा लाने का पुरुषार्थ करें कि मैं सिद्धों के समान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ और मुझ में वह शक्ति है, मुझ में वह सामर्थ्य है कि मिथ्यात्व रूपी वृक्ष को मैं ज्ञान रूपी अग्नि से जलाकर भस्म कर दूं और अपने निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ। इतना सामर्थ्य तो मुझ में है, बस उसे प्रकट करने का पुरुषार्थ करूं और धर्म ध्यान में अडिग रहते हुए, धर्म ध्यान पे अटल रहते हुए शुक्ल ध्यान की ओर अग्रसर होने का प्रयास करूं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम।